नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं मेधावी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के युवाओं से वर्चुअल संवाद करेंगे। वे पटना के बिहार स्थित एनआईटी के नए कैंपस का वर्चुअल लोकार्पण करेंगे और राज्य के आईआईटी टॉपर्स को भी सम्मानित करेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना की भी शुरुआत करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मोदी का ये कार्यक्रम युवाओं को साधने की बड़ी कोशिश मानी जा रही है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में देर रात बड़ा बवाल हो गया। एक मुस्लिम युवक ने दुर्गा मंदिर के शिवलिंग पे पेशाब किया, जिसके बाद इलाके में हिंसा भड़क उठी। हिंदू संगठनों ने विरोध में पथराव और तोड़फोड़ की, कई घरों के शीशे तक टूट गए। पुलिस ने आरोपी अशरफ खान को हिरासत में ले लिया और इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया है। उत्तर प्रदेश के बरेली में शुक्रवार सुबह दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे खड़े 4 मजदूरों को कुचल दिया, जिसमें 2 की मौके पर ही मौत हो गई। बाकी 2 गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे के बाद चालक फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। उत्तर प्रदेश के संभल में तालाब और सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद पर बुलडोजर चलाने का मामला अब हाई कोर्ट तक पहुंच गया है। मस्जिद के मुतवल्ली ने याचिका दाखिल कर कार्रवाई को चुनौती दी है। दशहरा अवकाश के बावजूद कोर्ट ने अर्जेंट बेसिस पर आज सुबह 10 बजे सुनवाई तय की है। कोर्ट ने राज्य सरकार से संबंधित कागजात पेश करने को भी कहा है। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना में पुलिस ने 1 लाख के इनामी बदमाश मेहताब को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। शामली जिले का रहने वाला मेहताब लूट और हत्या के 18 मुकदमों में वांछित था। मुठभेड़ के दौरान 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए। मौके से हथियार बरामद हुए और पूरे मामले की जांच जारी है। भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बीआर गवई ने मॉरिशस में बुलडोजर कार्रवाई पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत की न्याय व्यवस्था बुलडोजर शासन से नहीं बल्कि कानून के शासन से चलती है। पिछले 10 दिनों में दूसरा मौका है जब उन्होंने ऐसे बयान से सरकार को नसीहत दी है। सीजेआई ने कहा कि कानून का शासन ही लोकतंत्र की असली पहचान है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 129 प्रस्तावों पर मोहर लगी। राज्य कर्मियों का महंगाई भत्ता 55 से बढ़ाकर 58% कर दिया गया। वहीं छात्रों के लिए 3 अरब की छात्रवृत्ति की स्वीकृति दी गई है। सरकार का दावा है कि इन फैसलों से लाखों परिवार को सीधा फायदा पहुंचेगा। अमेरिका के लॉस एंजलिस में शेवरॉन की एल सेगुरो रिफाइनरी में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयावह थी कि पूरा इलाका धुएं से भर गया। दमकल विभाग ने आग पर काबू किया, लेकिन कोशिश में जुटे कई लोग भी झुलस गए। अब तक आग लगने का कारण सामने नहीं आया है। हालांकि किसी जनहानि की खबर नहीं है। हमास अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गाजा सीज़फायर प्लान पर सहमत हो गया है। समूह ने कहा कि वह इजरायली बंधकों को रिहा करने और गाजा का प्रशासन छोड़ने को तैयार है। ट्रंप के 20 पॉइंट वाले प्लान पर दोनों पक्षों के बीच बातचीत जारी है। गुजरात तट की ओर बढ़ रहा चक्रवात। अरब सागर में बना चक्रवात शक्ति अब गुजरात तट की ओर बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में इसके गंभीर रूप लेने की चेतावनी दी है। गुजरात, दीव, दमन में रेड अलर्ट जारी कर मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। एनडीआरएफ और कोस्ट गार्ड को अलर्ट पर भी रखा गया है। आज आवाज इंडिया में इतना। एक बार फिर हाजिर होंगे देश दुनिया से जुड़े बड़े अपडेट्स के साथ।